हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? ठीक, कमेंट में लिखिए। ठीक, यस यस यस, चलो ठीक। चलिए आज आज का जो टॉपिक है पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम का जो पढ़ेंगे हम सब लोग। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 3 पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि आज नंबर 3 में जो है पार्ट जो 3 हम आज पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताते हैं। जैसे कि कल मैंने क्या पढ़ा था, लगातार संख्या का योग पूछता है, राइट। चलिए एक सवाल देख लेते हैं कल के सवाल में। जैसे दे दिया जाए मान लीजिए कि सवाल है लगातार तीन विषम संख्या का योग, लगातार तीन विषम संख्या का योग 28 है, तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, कह रहा है लगातार विषम संख्या का योग, तीन संख्या का योग बताइए और बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, संख्या के योग 28 दिया है और पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है। अब इसको हमने कल क्या बताया था, लगातार अगर कह रहा है तीन संख्या, वो भी क्या कह रहा है, विषम संख्या, तो क्या मैंने बताया था आपको, x फिर x प्लस 2, ठीक है, और x प्लस 4। तो ये सम संख्या भी कही जाएगी और विषम संख्या। अगर जहां कहे सम संख्या मानने के लिए तो सम संख्या क्या हो जाएगी, ये तीन संख्या हो गई, एक पद, दो पद, तीन पद। अब इन सब का योग कितना दे रहा है, 28 दे रहा है। चलिए 28 लिख ले रहे हैं। अचर पद कौन कौन से है, चर पद कौन से हैं, 1 2 3 x है, 3 x लिख लीजिए और इनको जोड़ लीजिए, प्लस 4 2 6 x हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पर आइए, 28 को इधर घटा देंगे, इधर 6 चला जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा तो इसमें 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 22। ठीक है, ठीक, इतना हुआ। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा 22/3, कितना हो गया। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जब पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 22/3 + 4, इतना हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, 22 इकन्नम 22, 4 तिहाई 12/3, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 3 34/3, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, उसके बाद दशमलव 3 तिया 9, जो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी 11.3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, जो बड़ी संख्या होगी 11.3 हो जाएगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं अगली सवाल पे। ये तो टाइप था जो है कल की, हमने सोचा कि कल का भी एक प्रश्न ले लिया जाए, उस रिवाइज कर लिया जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, चलिए आपको बताते हैं। आप ये बताइए 1/3 का मतलब क्या होता है। जैसे कह दिया गया 1/3, 1/3 हो गया,
2/4 हो गया। ठीक, 1/3 हो गया, 2/4 हो गया। जिसे कह दिया जाए 3/4। ठीक है, समझते रहिएगा। उसके बाद कह दिया जाए अर्ध। क्या कह दिया जाए? अर्ध कह दिया जाए। ठीक, तो और कह दिया जाए चलिए इतने के बारे में हम समझते हैं। जब सवाल पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, क्या पूछेगा। चलिए ठीक है, समझते रहिए। हमसे ये समझना है, इसको ध्यान समझिएगा। इसमें कह रहा है 1/3, 2/4, ठीक है, 3/4 और अर्ध। सवाल में पूछ लेता है कि किसी संख्या का 1/3 14 है, तो संख्या बताइए। अब देखिए, इस प्रकार से हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3 हो जाता है। 2/4 का मतलब 2/4 हो जाएगा। ठीक है, और 3/4 का मतलब होता है 3/4 हो जाएगा। अर्ध कह रहा है, अर्ध का मतलब होता है 1/2। कोई वस्तु है, उसका क्या होगा? बीचों बीच से जब आधा कर देंगे तो उसका 2 हिस्सा हो जाएगा, तो उसको क्या पढ़ा जाएगा? एक मतलब अर्ध पढ़ा जाएगा, आधा, 1/2। इतना समझ में आ गया? देखिए, मैथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत कठिन नहीं है, केवल समझना चाहिए कि होता क्या है। अब इसके बारे में जब आप लोग समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि 1/3 होता क्या है, तो आप नहीं लगा पाओगे सवाल को। आपको अर्ध का मतलब नहीं मालूम है। जैसे मान लीजिए दे दिया जाता है किसी संख्या का अर्धभाग का 1/4 है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। चलिए देखिए, कहने का मतलब इस प्रकार से जब आपको सवाल देगा किसी संख्या का अर्धभाग का 1/4 है, तो आप वो संख्या बताइए। जब इस प्रकार से सवाल देगा तो आपको जानकारी होना चाहिए कि 1/3 का मतलब होता है 1/3, 2/4 का मतलब होता है 2/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, अर्ध का मतलब होता है 1/2। अब इतना समझ में आ गया? चलिए, तो इस प्रकार से सवालें पूछता है। अब चलिए सवाल के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अब इसका मतलब तो आप ही समझ ही गए हैं कि 1/3, 2/4 का मतलब क्या होता है, अर्ध का मतलब क्या होता है। जब आप इतना समझ चुके हैं तो चलिए एक सवाल हम जो है लेते हैं। अब इसको समझिएगा। कह रहा है किसी संख्या के 1/3 का 1/3 का 1/4, 1/3 का 1/4, 1/4 24 है। ठीक है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। ठीक है ना? अब ये सवाल हो गया भाई। कहने का मतलब ये है, जैसा मैंने बताया पूर्व में कि 1/3 का मतलब 1/3 होता है, 2/3 का मतलब 2/3 होता है। ठीक उसी प्रकार से है ये सवाल है। देखिए, आप का मतलब समझते हैं?
गुणा होता है। बडमास रूल में है, आपको बडमास रूल पढ़ना होगा, तब आप समझ पाओगे कि हमें करना क्या है। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। इस टाइप की सवाल को हम आज हल करेंगे। तो कहने का मतलब कह रहा है किसी संख्या के मतलब मैं मान लेता हूं x, उसका क्या कह रहा है, उस संख्या का 1/3 मतलब 1/3 का, यानी कि गुणा होता है। गुणे का मतलब हो जाएगा 1/4 का मतलब 1/4 हो गया। उसके बाद इक्वल कर देंगे, मतलब बराबर कर देंगे। कितना कह रहा है, 24 है। कितना है, 24 है। अब आप इसको समझ गए। ये हमारा क्या बन गया, एक बन गया समीकरण। अब इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। एक है और x है, इन सब का गुणा क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। और नीचे नीचे का गुणा कर लेते हैं। गुणा में क्या होता है, जो हर अंश का गुणा होता है वो अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होता है। इस प्रकार से आप समझिएगा। तो 4 और 3 का गुणा, अब इसका अपान 1 मान लेते हैं। 1 से अगर x को भाग देंगे तो x ही आएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसका क्या करेंगे, 3 चौक 12। अब कितना हो गया, 12 हो गया, बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। कितना हुआ। अब इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो गुणे में है तो भाग में जाता है, भाग में है तो गुणे में जाता है। ये रूल सदैव याद रखना। अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो नीचे जाएगा। ठीक है। अब ये कितना हो जाता है, x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 12। इतना हुआ। अब आप इतना समझ गए। अब 12 और 24 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 4 28। x बराबर कितना हो जाएगा, जो हमने संख्या माना था वो संख्या क्या थी, 288 थी। एक टाइप की सवाल ये हो गई। ठीक है। अब चलिए थोड़ा एक और सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। इसी प्रकार से इसको जो है आप लिख लीजिएगा। चलिए दूसरी सवाल पे हम चर्चा करते हैं। इसको अब इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है। अब अगली सवाल क्या कह रहा है, इसी टाइप की सवालें हैं। अब इसमें जो है आपसे अंतर भी पूछ सकता है, कम है या अधिक है। अगर अधिक कहेगा तब भी घटाएंगे और कम कहेगा तब भी घटाएंगे, तभी तो मालूम चलेगा कितना कह रहा है। चलिए देखते हैं। कह रहा है 255 का मतलब गुणा 255 का 1/5 भाग 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है, भाग से कितना अधिक है। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है। अब पूछ रहा है 255 का 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग के से कितना अधिक है। अब समझ गए। इस सवाल को हम हल करते हैं। अब क्या कह रहा है, यहाँ क्या लिख दिया गया, अधिक है। इस प्रकार के सवालों को सदैव नोट में लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए ठीक है। इस प्रकार की सवाल को यहाँ पर आप नोट में लिख लीजिएगा। अगर अधिक कहता है तब भी माइनस होगा, अगर कम कहता है तब भी माइनस होगा। इस प्रकार की सवालों में बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, अधिक पूछेगा तो घटा देंगे, कम पूछेगा तो जोड़ देते हैं। यही क्या होती है, गलती हो जाती है और आंसर डिसमैच हो जाता है। पता लगा मेरा क्वेश्चन गलत है, सॉरी मेरा आंसर गलत है, क्वेश्चन नहीं गलत होता है भाई। ठीक है। अब देखिए, अब हमने आपको क्या बताया, का मतलब गुणा होता है। 255 गुणे 1/5 हो गया, इतना हुआ।
और कितना अधिक है, क्या कह रहा है, 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है। मतलब कह रहा है ये पार्ट से कितना अधिक है। सवाल को समझिएगा, बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्या करते हैं, माइनस कर देंगे कितना, 60 का 3/5 से। अब ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेंगे आसानी से, क्योंकि हिंदी में जो लिखा है ये सवाल कह रहा है, कुछ बच्चे तो हैं इसको समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। जब इसको गुणा करेंगे तो 5 से ये कटेगा, ये 5 से ये 60 कट जाएगा, तो 5 25, 5 इकन्नम 5, ये हो जाएगा। इतना हुआ, 5 से काटोगे इसको कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36, कितना हो गया 36। अब इसको घटा लीजिए, कितना होगा, 36 4 40, और ये आ गया हमारा 15। ठीक है, 15 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल समझ में आई, किसको किसको समझ में नहीं आई भाई बताइए। 5 25, 5 इकन्नम 5, 12 पंचे 60, 12 3 36, हटा दीजिए। अब ये हो गया। चलिए अब और सवालों पर चर्चा करते हैं, इसी प्रकार के सवालों पर। देखिए, मन लगा के पढ़िए भाई, तभी समझ में आएगा। मैं जितनी सवालों को बताऊं, आप जो है इस पर जो है प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मान लीजिए किरण की किताब हो गई, SD यादव हो गई, आर्यस अग्रवाल हो गया, इन प्रकार की किताबों को आप लिख करके हम जो पढ़ा रहे हैं इसी मेथड से आप उस किताब को हल करिए। 100% है कि जो है आप मैथ के स्टार बन जाएंगे। चलिए, और कह रहा है कोई संख्या अपने 2/5 भाग से, कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 27 अधिक है, 27 अधिक है, तो संख्या बताइए। चलिए इस सवाल को हल करिए। देखिए, जब सवाल को आप पढ़िएगा तो कम से कम इस प्रकार के सवालों को कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे। कितनी बार पढ़ोगे, कम से कम 2 बार। जब आप 2 बार पढ़ोगे तब सवाल में समझ में आएगा कि ये सवाल कह क्या रहा है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 27 अधिक है तो संख्या बताइए। कोई संख्या बोले तो x हो गया, बड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। ओ सॉरी, कह रहा है कोई संख्या x, और वही संख्या, जो संख्या मैं माना हूं, कह रहा है वही संख्या अपने 2/5 भाग से 27 अधिक है। यही जो संख्या माना है इसी का जो है, इसको किस प्रकार से लिखोगे, वही संख्या क्या होगा, x का कितना 2/5 भाग से कितना अधिक है, 27 अधिक है। कितना हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, x माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 27। 5 का इसके साथ हो जाएगा 5x माइनस 2x बटा 5 बराबर 27। इतना हो गया। अब ये चार पद है, अब इनको घटा लीजिए। यहाँ 5x है, यहाँ 5x है, यहाँ 2x है, तो घटेगा कितना हो जाएगा, 3x बटा 5 बराबर
27। अब 5 को, अब हमने क्या कहा था, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3x बराबर 27 गुणे 5, x बराबर 27 गुणे 5 बटे 3। ठीक है, 3 9 27, 9 बार गया, 9 बचे 45, x बराबर 45। अब सवाल को देख लीजिए, हल कर लीजिए। इतना हो गया, समझ में आया? चलिए अब और कुछ संख्याओं को हल कर लेते हैं। सवाल लिख लिए ना? सवाल पूरा हो जाए ना तो बीच बीच में क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मान लीजिए ना समझ में आए तो। अब इसके बाद जो है हम चर्चा करते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। कह रहा है, सवाल दिया गया है, यदि किसी संख्या का 2/5 भाग उस संख्या के के 5/8 भाग से 27 कम है, 27 कम है। ठीक है, इतना हुआ। अब वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए। इस प्रकार के सवालों में कोई ट्रिक नहीं चलता है भाई, इतना याद रखना। इस प्रकार के सवालों में किसी प्रकार के ट्रिक नहीं चलते हैं, नहीं तो आप अगर आप ट्रिकी लगाएंगे तो आपका स्वाभाविक है कि आपकी सवाल गलत हो जाएगी। ये सवाल एक्सपीरियंस मांगती है कि आप कितनी तेजी से लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। कह रहा है, किसी संख्या का x गुणे 5/8 माइनस x गुणे 2/5 बराबर 27 है। अब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बटे 28 माइनस मतलब 8 और 2x बटे 5 कितना हो गया बराबर 27। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, 25x हो गया और ये हो जाएगा 5 8 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16 हो गया, 16x हो गया बटे 5 और 8 को गुणा करोगे कितना हो जाएगा 40। कितना हुआ? अब 16 में से 25 में से 16 घटा दोगे कितना हो जाएगा, और 4 यहाँ 5 यहाँ, 5 4 9 हो गया। दोनों का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा, 9x बटे 40 बराबर 27। इतना हो गया। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 27 गुणे 40 बटे आ जाएगा 9, 3 9 27 कितना हो जाएगा, 9 तरीका 27, 3 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 40, 40 और 30 3 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 120। इतना हो गया हमारा आंसर। अब इस सवाल को मैंने इतनी देर में क्यों बताया, क्योंकि आपको समझाना है। आप लोग इस तरह मत लगाइएगा, बहुत तेजी से लगाइएगा, नहीं तो धीरे धीरे लगाना। इस सवाल में कुछ लिखना थोड़ी ना है, बहुत आसान है, 4 अक्षर की सवाल है, आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आज एक विचित्र टाइप की सवाल लेते हैं। परीक्षाओं में वर्तमान में बहुत पूछा जा रहा है सवाल है। इसको ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब जो है मैं एक बहुत विचित्र सवालों को लेने चल रहा हूं
जो परीक्षाओं में हाल ही में बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। दिया है संख्या 0.3, इस पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। अब इस प्रकार के सवालों को हमें हल करना है। इस प्रकार के सवालों को मैं ऐसा बताऊंगा ना कि आप जो है क्या कहते हैं, आंसर को देखते ही लगा देंगे। चलिए देखिए, इस प्रकार के सवालों को हम आपको इस प्रकार समझाते हैं, जैसे कि जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है उस संख्या को लिखिए। हम लिख लिए 3। अब जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है उतना ही नीचे 9 लगा दीजिए। समझ में आया? मैंने आपसे क्या बोला? जो संख्या दी गई है 3 पर, अगर ये 3 पर क्या है? बार लगा हुआ है, तो 3 पर जब बार लगा हुआ है तो जब 3 को हम लिखेंगे तो जितनी संख्या पर बार लिखा हुआ है लगा हुआ है उतने ही 9 हम लिख देते हैं। अब इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 1/3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए बार क्यों लगता है, अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। 1/3 है, जब आप इसको भाग देते हैं कैसे लिखते हैं? 3/1, ऐसा करते हो, सही है? चलिए ठीक। आप 0 लगाते हो तो यहाँ क्या करते हो? 1 0 बढ़ा लेते हो। इतना आया समझ में? अब जब 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिका 9, बचा कितना? 1। दशमलव लगा हुआ है, 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 से भाग दोगे, 3 त्रिका 9, यहाँ कितना लिखोगे? 9। फिर कितना बचा? 1। फिर जो है 0 बढ़ा लेते हो, 3 त्रिका 9, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो कितना होगा? 9। और फिर बचा कितना? 1। कहने का मतलब ये 3 3 करके बढ़ता रहता है। क्या होता है? ये 3 3 करके बढ़ता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। आप समझ में आया? इसलिए जो है इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं? ये लिख देते हैं, शॉर्टकट में क्वेश्चन बना देते हैं, QUESTION। क्या बना देते हैं? शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार से लगाते हैं। चलिए और आगे चर्चा कर लेते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है? अब जैसे मैं दे दूं अगली सवाल, समझते चलिए, इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि बच्चे जो है भूल जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जो हाल ही में परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसी प्रकार के सवालों को पूछता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, मुझे करना क्या है। क्या होता है? मुझे करना क्या है, मैं भूल गया। तो इसको मत भूलना, ये बहुत आसान तरीका है, इसलिए मैंने उदाहरण के तौर पर बता दिया बार लगता क्यों है और क्यों मैं 9 लिखता हूँ इसके नीचे, उसका तात्पर्य आप समझ चुके हैं। तो चलिए आप इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद अब अगली क्लास के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया 32। 32 पर क्या है? दोनों संख्याओं पर बार लगा दिया मैंने। क्या हुआ? दोनों संख्याओं पर जब मैंने बार लगा दिया तो आप इस सवाल को कैसे हल करोगे? तो मैंने आपसे क्या बताया? 0 को नहीं लेंगे, 32 लिखा हुआ है, अब 32 को पूरा लिखिए, उसके बाद 2 संख्या पे बार है तो 2 9 लिख दीजिए, हो गया हमारा आंसर।